हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यूनिक एकेडमी। दोस्तों, आपको जैसे कि मालूम है कि अपना जो चैप्टर चल रहा था, ठीक है, उसी को हम एनालॉजी टेस्ट को उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टाइप ही बचा है इस चैप्टर से जो आपसे पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, ठीक, ऐसे लेंदी होते हैं कि इसमें आपको 4 नहीं बल्कि 8 ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने लिख के रखा है, आप देखिए यहाँ पर 8 ऑप्शन है, 4 ये हैं, 4 है, 4 ये हैं, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में 8 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और चेक करने के लिए यहाँ पर 2 जगह खाली होती हैं, यहाँ पर फिल करना है आपको और यहाँ पर फिल करना है। यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है और सेकेंड लिखा हुआ है, 2 जगह पे आपको फिल करना होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लिखा हुआ है उसके फर्स्ट के लिए ऑप्शन ये है जो भी फर्स्ट लिखा हुआ है, और सेकंड के लिए जो सेकंड प्लेस पे फिल करना है उसके 4 ऑप्शन ये हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको 8 ऑप्शन मिलते हैं। 8 ऑप्शन को फिल करने में अगर आपको सही जानकारी नहीं हो, वर्ड्स का क्लियर मतलब पता नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 8 ऑप्शन है। 8 ऑप्शन में बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं कि किसको फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 आप यहाँ से चेक करेंगे, 4 यहाँ से चेक करेंगे, ठीक। या तो आपको किसी एक का क्लियर मतलब पता है, अगर आपको यहाँ से पता चल जाए यहाँ से ए फिल करना है, तो आप यहाँ से थोड़ा चल ऑप्शन में जाके देखें कि ए किस में है, तो सिर्फ एक ए इसमें है, तो मतलब अगर इसमें ए आपका करेक्ट है, आपको क्लियर मालूम है, तो दूसरे में आर भी करेक्ट होगा, ठीक है। एक ये भी ऑप्शन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने पहले लिख के रखा है। पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट ब्लैंक प्लेस है, यहाँ पर आपको कुछ फिल करना है, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा, ये 2 वर्ड्स यहाँ पर जो ब्लैंक है और जो वर्ड आएगा और जो इंक्रीज, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा, सेम वही रिलेशन बनना चाहिए ये डिसेंड और इस वर्ड के बीच में जो यहाँ पर सेकेंड प्लेस पे आएगा, ठीक, वैसे रिलेशन, बस इतना याद रखना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि जो एक जैसे भी होते हैं, जिनका मतलब लगभग एक जैसा भी समझ में आ सकता है। जैसे कि इंक्रीज, अब इंक्रीज ग्रो, इंक्रीज मतलब बढ़ना और ग्रो मतलब भी बढ़ना हो सकता है, ठीक है, आप लगा सकते हैं। लेकिन सटीक क्या है, तो सटीक है कि इंक्रीज राइज मतलब भी आगे ही होता है, इंक्रीज मतलब भी बढ़ना, राइज मतलब भी उठना होता है, जैसे कि सनराइज होता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो सटीक है यहाँ पर आपको जो सटीक आंसर बिल्कुल वो क्या है, डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज का मतलब होता है घटना और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है ना। तो यहाँ डिक्रीज इंक्रीज मतलब घटना और बढ़ना। इसी तरीके से यहाँ भी कुछ ऐसे ही आना चाहिए कि पहले घटना उसके बाद बढ़ना आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर डिसेंड जो पहले आया, डिसेंड का मतलब बिल्कुल होता है घटना या अवरोही, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ असेंड, जैसे कि मैं देख रहा हूँ असेंड, तो असेंड का जो मतलब होता है वो होता है आरोही या आगे बढ़ना, ठीक है, बढ़ना या आरोही बोलते हैं। तो ये होता है घटना और बढ़ना, इस तरह यहाँ भी घटना और बढ़ना, ठीक। तो जैसे आंसर मैंने क्या देखा, बी और आर, तो यहाँ से बी और आर हमें कहाँ मिले, सेकेंड प्लेस, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चेक करना। अगर आपको इनमें से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि आपको यहाँ पर पता चल जाता है 2 में से किसी एक में, सभी जानकारी पूरी अगर आपको नहीं मालूम, लेकिन फिर भी किसी एक में मालूम पड़ जाता है, आपको एक ऑप्शन अगर यहाँ से पता चल गया क्लियर कि मुझे बी ही फिल करना है, तो अगर आपको यहाँ पता चल गया कि आपको बी फिल करना है, तो ऑप्शन में आप चले जाइए। अगर दूसरे को चेक मत कीजिए, पहले ऑप्शन में चले जाइए, क्या सिर्फ बी का एक ही ऑप्शन है। तो अगर हम सिर्फ बी को पता कर लेते और ऑप्शन में आ जाते तो देखिए बी का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और बी है, तो बी के साथ में आर है, तो हमें पता चल जाता है कि बी है यहाँ पर सही राइट आंसर, तो उसके साथ में आर ही राइट आंसर होगा। समझ गए आप, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए आप इसे, फर्स्ट ब्लैंक प्लेस, ये ब्लैंक प्लेस और इसमें फिर इनर्ट लिखा हुआ है, और उसी तरह एक्टिव और ये सेकंड ब्लैंक प्लेस। जो भी वर्ड यहाँ इन 4 में से
देखिए फर्स्ट फर्स्ट के लिए 4 ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो भी इन 4 में से एक वर्ड यहाँ आएगा उसका जो रिलेशन इनर्ट के साथ होगा, ठीक है, सेम वैसे ही इन दोनों के बीच में रिलेशन बनना चाहिए एक्टिव और सेकंड प्लेस पे जो वर्ड आएगा, ठीक। अगर आप यहाँ से देखेंगे इनर्ट, ठीक, तो इनर्ट का मतलब होता है स्थिर, इनर्ट का मतलब है स्थिर, ठीक है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने नाम सुना होगा इनर्ट गैसेस, ठीक है, या नोबल गैसेस, या 18वें ग्रुप की जो गैसेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनान वगैरह, ठीक है, तो इनर्ट गैसेस कहलाती हैं। अब यहाँ एक ऑप्शन हीलियम का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो और दूसरा इनर्ट का मतलब होता है स्थिर, और स्टैटिक का मतलब भी होता है स्थिर, ठीक है। अब आप अगर देखें, अगर आप यहाँ से हीलियम लेके चले कि पहला मैं हीलियम ले लेता हूँ, तो देखिए सी, हीलियम अगर आपने यहाँ से सेलेक्ट किया सी, तो यहाँ से सी के साथ आपको आर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या पार्टिसिपेशन का एक्टिव से कोई लेना देना है? नहीं, कोई लेना देना नहीं, पार्टिसिपेशन का एक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए आप दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास जो स्टैटिक, आप स्टैटिक को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर, और इनर्ट का भी मतलब क्या है, स्थिर। अगर आपने यहाँ से ए सेलेक्ट किया तो आप यहाँ देखिए ए के साथ में क्यू आ रहा है ए के साथ में, ठीक है, बाकी कोई ए ऑप्शन नहीं है, यहाँ से ए के साथ में क्यू आ रहा है केवल। तो क्यू जो आया, क्यू का मतलब होता है डायनामिक, ठीक, क्यू मीन्स क्यू है डायनामिक। एक्टिव का मतलब होता है चलायमान, ठीक है ना, या मूवमेंट कर सकता है, जो किसी न किसी चीज में मूव करता है या एक्टिव रहता है। डायनामिक का ही मतलब है मूवमेंट से, ठीक है, चलायमान। तो ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये दोनों एक समानार्थी हैं और यहाँ भी ये समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन राइट होगा ए और क्यू, तो ए और क्यू यहाँ से आपका राइट आंसर होगा, ठीक। आप इस तरीके से आंसर जल्दी पहुँच सकते हैं, नहीं तो आप अगर बिना ऑप्शन को देखे यहाँ पर चेक करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ चेक करते हैं, हो सकता है आपने 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए और जब यहाँ आए आपने ए सेलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ से गलती से आर सेलेक्ट कर बैठे, तो पता चला ए के साथ में आर आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। या ठीक है, आपने यहाँ क्यू से सही सेलेक्ट कर लिया, उधर बी सेलेक्ट कर लिया, तो आपको उधर इधर ऑप्शन ही नहीं मिला, ठीक है। फिर आप दोबारा चेक करना शुरू करते हैं। इससे अच्छा कि आप जब एक आपका चेक हो जाए तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए उसके साथ में कौन है। अगर आपका मान लीजिए ए सेलेक्ट हो गया है तो आपको यहाँ सिर्फ एक ही ए मिल रहा है, आपको क्लियर है कि आपका सही है, तो यहाँ से आपको एक ही जगह पे ए मिल रहा है, मतलब उसी के साथ में जो क्यू है उसे सेलेक्ट करके देखिए कि भाई सही है कि नहीं है। जैसे ही पता चल जाता है कि हाँ क्यू ठीक है, डायनामिक का एक्टिव से बिल्कुल रिलेशन सही है, आप राइट आंसर पे पहुँच गए, ठीक है। 50% आंसर तो आपका यहीं से क्लियर हो जाता है जब आप यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको क्लियर मालूम होता है और आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है उस टाइप का, ठीक है। तो ठीक, देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने, फर्स्ट ये आपका फर्स्ट ब्लैंक प्लेस, यहाँ पर आपको इन 4 में से एक ऑप्शन आप फिल करना है और ये देखिए लिखा है गार्लैंड और यहाँ पर स्टार। तो गार्लैंड का इसके साथ जो भी वर्ड यहाँ पर आएगा उसका जो रिलेशन गार्लैंड के साथ होगा सेम वही रिलेशन बनना चाहिए स्टार और आने वाले इस शब्द के बीच में, ठीक। अब आप यहाँ से देखिए सेलेक्ट कीजिए ऑप्शन, ठीक, गार्लैंड। अगर आपको मालूम है कि गार्लैंड होता क्या है तो आप बहुत आसानी से कर जाएंगे, और अगर आपको नहीं मालूम, गार्लैंड का मीनिंग नहीं मालूम है तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो गार्लैंड का मतलब होता है माला, ठीक है ना, फूलों की जो माला होती है उसे गार्लैंड बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए तो फूलों की माला होती है उसे गार्लैंड बोलते हैं। और यहाँ पर फ्लावर, फ्लावर तो आप जानते होंगे सभी को, फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल होता है। तो फूलों से मिलकर क्या बनती है, एक माला बनती है, ठीक है। अभी हम इसी को लेकर चलते हैं कि फूलों से मिलकर माला बनती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आइए, हमने यहाँ से सी सेलेक्ट किया है कि सी हमारा सही आंसर हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं सी आपका आंसर सही है, हो सकता है, ठीक है ना। तो फ्लावर एक एक फूल को जोड़ के, बहुत सारे फूल जब जुड़ते हैं एक धागे में पिरोए जाते हैं तो क्या बन जाती है, एक माला बन जाती है, ठीक है। उसी तरीके अब यहाँ पर आप देखिए कि सी कहाँ कहाँ, एक तो सी आपका यहाँ पर आया है, दूसरा सी आपका यहाँ पर भी आया है। अब आपको 2 ऑप्शन मिल गए इसी से, यहाँ सी के साथ में है आर और यहाँ के साथ, यहाँ पर सी के साथ में आपको पी दिख रहा होगा, ठीक।
तो आप ये देखिए, पहले आर को चेक कीजिए फिर पी को चेक कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से तो सी सेलेक्ट किया, अब यहाँ आर देखते हैं, आर में क्या आ रहा है, सन, और यहाँ स्टार। तो अगर यहाँ पर आर को हम देखें तो आर क्या है, सन, ठीक है ना, सन। अगर फूलों से मिलकर माला बन रही है तो क्या स्टार से मिलकर सन बनता है क्या? नहीं, गलत है ये। अगर फूलों से मिलकर माला बन रही है तो क्या स्टार से मिलकर सन बनेगा? स्टार से मिलकर सन कभी नहीं बनता। सन खुद ही एक स्टार है, एक तारा है सूर्य, ठीक है। ना कि वो तारों से मिलकर सूर्य बनता है, बल्कि सूर्य खुद ही एक तारा है, ठीक है। मतलब कि ये सी ऑप्शन आपका यहाँ से गलत हो गया, ठीक है। आप इसे अब राइट आंसर टिक नहीं करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है सी पी, तो सी आपने जैसे यहाँ से सी सेलेक्ट किया था पी, देखिए पी को। तो अगर आप यहाँ से देखें पी में गैलेक्सी, तो फूलों से मिलकर जैसे माला बन रही है तो यहाँ स्टार से मिलकर क्या गैलेक्सी बन जाएगी? बिल्कुल। गैलेक्सी मतलब होता है आकाश गंगा, और आकाश गंगा, ठीक है, या गैलेक्सी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि जिस तरीके से फूलों से मिलके एक माला बनती है, उसी तरीके से तारों से मिलकर एक गैलेक्सी बनती है। स्टार से मिलकर क्या बनती है? गैलेक्सी में, जिसे आकाश गंगा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना, आकाश गंगा। ओके, तो अब आप यहाँ से देखिए सही, अगर आपके दोनों ही ऑप्शन यहाँ से सी और यहाँ से पी बड़ी एक सही रिलेशन बना रहे हैं, एक जैसा रिलेशन बना रहे हैं अपने अपने रेशियो वर्ड्स के साथ में, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका सी पी या सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। और आपको कोई दूसरा चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। अब अगर आपके पास टाइम है, आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, आपके पास टाइम है, तो फिर बाकी आगे चेक करने का कोई मतलब है नहीं। तो क्या आपको पता चला कि आप राइट आंसर में लगभग पहुंच ही गए हैं, क्लियर है कि पहुंच गए हैं। अगर आप 2% डाउट में हैं तो 2% डाउट अब आप चेक मत कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम है तो आप चेक कर सकते हैं, किसी और को ले लीजिए और वहाँ से क्लियर कीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे तब बनेंगे जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। ओके, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर क्या है, लाइटिंग, ठीक है ना, दिख रहा होगा लाइटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एक ब्लैंक प्लेस, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन चार में से कोई एक ऑप्शन फिल करना है। इस तरह यहाँ ये 4 ऑप्शन में फिल करना, और लिखा हुआ है स्काई, ठीक। अब देखिए कि आखिर लाइटिंग के साथ में यहाँ से कौन सा वर्ड है जो सुटेबल रिलेशन बनाएगा, ठीक है। लाइटिंग, क्लाउड, बादल। तो लाइटिंग मतलब होता है क्या, बिजली, बिजली चमकना। आसमान में आपने देखा होगा कि बिजली चमकती है, अपन बोलते हैं आसमान में बिजली चमक रही है, लेकिन बिजली आसमान में नहीं चमकती, बिजली चमकती है बादलों में, क्लाउड में, ठीक है ना, क्लाउड। तो यहाँ से आपका जो क्लाउड में लेकर हम चलेंगे, पहले सबसे पहले क्लाउड को चेक करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो बिजली चमकती है वो क्लाउड यानी कि बादलों में चमकती है। हम बोलते हैं आसमान में बिजली चमक रही है, लेकिन बिजली एक्चुअल में आसमान में नहीं चमकती है, बादलों में चमकती है, ठीक। तो ये आपका यहाँ से क्लाउड लेकर चलते हैं। अब देखिए ए ऑप्शन हमने यहाँ से लिए, यहाँ पर ए ऑप्शन केवल एक में ही है, केवल एक में है। अगर हम एस को चेक करेंगे, अगर एस का स्काई के साथ में सही रिलेशन बना, अगर एस में है रेनबो, अगर रेनबो का स्काई के साथ में सही रिलेशन बना, वैसा ही रिलेशन जैसा लाइटनिंग और क्लाउड के बीच में है, और अगर वैसे ही ऑप्शन ऐसे रिलेशन रेनबो और स्काई के बीच में बनता है, तो मतलब हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लाइटनिंग होती है क्लाउड में, लाइटनिंग होती है क्लाउड में। इसी तरीके से अगर मैं रेनबो को यहाँ रख दूँ तो रेनबो यानी कि इंद्रधनुष बनता है स्काई में, आसमान में, ठीक। बिल्कुल सही सेट, बिल्कुल सही सेट हो रहा है, ठीक है ना। लाइटनिंग होती है क्लाउड में, वैसे ही रेनबो बनता है स्काई में, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आपका यहाँ से जो राइट आंसर होगा ये होगा क्लाउड यानी कि ए, और दूसरा यहाँ से जो होगा एस यानी कि रेनबो, ठीक। तो यहाँ से ए एस मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओके। ये इस तरीके से अगर आप, मैंने आपको बताया, अगर आप सीधे एक एक को लेकर चूज करते रहेंगे, सेलेक्ट करते रहेंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन यहाँ, 4 यहाँ, आप उसे 8 तरीके से फिल कर सकते हैं। 4 यहाँ तरीके से, 4 यहाँ, 8 तरीके से किसका किसके साथ में रिलेशन बनाएंगे। आपने यहाँ क्लाउड चेक किया,
क्लाउड लिया और क्लाउड के साथ में अगर क्लाउड को सिर्फ अगर आप ले रहे हैं, क्लाउड के साथ में पहले इसे चेक करेंगे, फिर इसे चेक करेंगे, फिर इसे चेक करेंगे, फिर इसे चेक करेंगे। इस तरह रेन के साथ में आप इसे 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 और इसे फिर, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक एक को ऐसे ही चेक करेंगे तो टोटल 16 बार हो रहा है, ठीक है। 4 हर बार चेक करें तो 16 बार हो रहा है। लेकिन 16 नहीं तो आप 10 बार तो चेक कर ही जाएंगे, 10 या 11 बार आप चेक कर लेंगे अगर आप एक एक करके चेक कर रहे हैं। इसलिए ऐसा मत कीजिए, आप परेशान हो जाएंगे। पहले जैसे ही आपको इसमें से या इसमें से किसी में से अगर आपको एक सही लग रहा है कि नहीं ये हो सकता है, तो सबसे पहले आप ऑप्शन पे चले जाइए कि आखिर वो ऑप्शन पे है कि नहीं। जैसे मुझे यहाँ लगा कि ए सही हो सकता है, मैं सीधे ऑप्शन पे आ गया और मुझे एक ही जगह पे ए मिला और वो भी एस के साथ मिला, तो मैंने यहाँ पर एस को क्या किया, सेलेक्ट किया। अब एस को मैंने चेक किया, बिल्कुल मुझे लगा कि नहीं एस यहाँ पर सही राइट आंसर हो सकता है और चेक करके देखा बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ओके, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, पार्ट फर्स्ट, क्लास और सेकंड। यहाँ पर आपको इन चार में से कोई ऑप्शन ABCD में से कोई एक सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। और यहाँ सेकंड में PQRS में से कोई एक भरा जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब आप देखिए पार्ट का मतलब क्या है। पार्ट का मतलब होता क्या है, पार्ट का मतलब होता है एक टुकड़ा, ठीक है, किसी का एक भाग, किसी चीज का एक भाग। पार्ट का मतलब टुकड़ा। अगर हम यहाँ से मैं आपको ले चलूँ तो सेक्शन का भी मतलब होता है एक भाग या एक टुकड़ा। आपने देखा होगा कि आप स्कूल में पढ़ते रहे तो एक ही स्कूल या कॉलेज में भी कई सेक्शन होते हैं, एक क्लास में सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, ठीक है, ऐसे सेक्शन। सेक्शन का मतलब होता है एक भाग या एक टुकड़ा, ठीक है। पार्ट का भी वही मतलब है। तो अगर मैं ये मानूं कि पार्ट का मतलब यहाँ सेक्शन है तो ए ले लें अगर हम इसको, ठीक, मतलब पार्ट और सेक्शन मतलब समानार्थी। तो क्या है, क्लास का समानार्थी शब्द कोई है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लास का समानार्थी क्या है, स्टूडेंट नहीं हो सकता, स्टूडेंट को हम क्लास नहीं बोल सकते, स्कूल को हम क्लास नहीं बोल सकते, टीचर को हम क्लास नहीं बोल सकते और रूम को भी हम क्लास नहीं बोल सकते। रूम अलग चीज़ है और क्लास अलग बात। हम क्लास रूम बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन क्लास को रूम बोलें या रूम को क्लास बोलें ये गलत है, ठीक है ना। इसका मतलब सेक्शन यहाँ पर फेल नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे तो हमें एक ही चेक करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं ए को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैंने आपको सारे बता दिए, लेकिन अगर आप करें तो अगर आपने यहाँ से ए सेलेक्ट किया तो ए के साथ में आर आ रहा है, तो सिर्फ आप आर को चेक कीजिए। तो पार्ट सेक्शन समानार्थी हैं, तो क्या है, क्लास और टीचर भी समानार्थी हैं, गलत नहीं है, ठीक है। उस तरीके से अगर मैं आपको देखिए कोई और सेलेक्ट कर लीजिए, आप बी सेलेक्ट कीजिए, होल। तो होल का मतलब होता है कोई पूरा, होल का मतलब है पूरा, मतलब एक पूरी चीज, ठीक। और पार्ट मतलब एक भाग या एक टुकड़ा, पहले बता दिया मैंने आपको। मतलब कि होल का जो एक भाग है उसको क्या बोलेंगे, पार्ट। पार्ट होल मतलब कि एक विपरीत अर्थ है। पार्ट मतलब एक टुकड़ा, होल मतलब एक पूरी चीज, तो पार्ट होल। इसी तरह यहाँ भी क्लास और बी के साथ में क्या है, यहाँ पर अगर मैं बी लेके चला तो बी के साथ में क्यू, तो यहाँ क्यू को देखिए स्कूल। तो क्लास स्कूल बिल्कुल जैसे कि होल में पूरे होल का जो एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, उसे पार्ट बोलते हैं। उसी तरह स्कूल एक पूरी चीज़ है और उसमें अगर एक छोटा सा पार्ट निकाला जाए तो क्लास वहाँ का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा होल और इधर से आपका जो राइट आंसर होगा स्कूल, मतलब बी और क्यू आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप किसी और को सेलेक्ट करके देखते हैं, यहाँ से अगर आप सी देखते हैं स्कूल, तो यहाँ से सी के साथ में आपको पी चेक करना पड़ेगा। तो क्या पार्ट का मतलब स्कूल से कोई रिलेशन है, पार्ट और स्कूल का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो पार्ट का स्कूल से कोई रिलेशन, तो हमारा यहीं से हम इसे चेक नहीं कर सकते, यहीं से हमारा कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट का स्टूडेंट के साथ कोई रिलेशन कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं, ठीक। तो यहाँ से आपका ये आंसर क्या हो गया, बी क्यू सही हो जाता है, ठीक है। अगर आप जब बार बार इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्या होगा कि आपको देखते ही कई बार क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, 8 ऑप्शन दिखते हैं और एग्जाम में टाइमिंग की कमी होने की वजह से हमें बार बार क्या करते हैं, स्किप करते हैं। आपको स्किप नहीं करना है, देख के घबराना नहीं है, बल्कि सॉल्व करना है, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
डॉग, फर्स्ट ब्लैंक प्लेस, उसके बाद डॉग और सेकंड प्लेस और उसके बाद ये गॉड, ठीक है ना। अब इन चार में से जो भी डॉग के साथ यहाँ पर सही रिलेशन बनाएगा, ठीक है, सेम वैसा ही रिलेशन इन चार में से किसी एक का गॉड के साथ में बनना चाहिए, ठीक। अब देखिए डॉग का क्या हो सकता है, अगर मैं डॉग, अगर बी फर्स्ट ऑप्शन है बिच, जो कि डॉग का बिल्कुल क्या अपोजिट वर्ड है, तो यहाँ गॉड का अपोजिट वर्ड इनमें से दिख रहा है आपको, लैम का, पॉनी, फैरो कोई नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि लैम, लैम मीन्स तो होता है मेमना, ठीक है, बकरी का बच्चा हो सकता है, लेकिन गॉड मीन्स बकरे, बकरा नहीं हो सकता, ठीक है, बकरा नहीं है उसका मतलब। इस तरह अगर आप दूसरा ऑप्शन चेक करें पपी, तो पपी डॉग के साथ रिलेशन ये है कि पपी जो कुत्ते का जो बच्चा होता है छोटा सा, उसे क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं, ठीक है, मालूम होगा आपको। तो अगर इसके बच्चे को पपी बोलते हैं, तो क्या गॉड के बच्चा, मैंने अभी बताया आपको लैम होता है, ठीक है। इनमें से बाकी जैसे पोनी हो गया, तो पोनी घोड़े का जो बच्चा होता है उसे पोनी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका बिल्कुल अगर आपको यहाँ से मिल जाता है तो कोई आपको जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पी देखा तो पी, बी देखा, आपने यहाँ से बी चेक किया, तो बी के साथ में आपको यहाँ क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है, बाकी और कहीं भी आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। बाकी आपको बी कहीं दिख ही नहीं रहा, यहाँ दिख रहा है, और बी के साथ में आपको पी मिल रहा है। अब पी को चेक कीजिए, लैम, लैम मिला, मतलब, और लैम का मतलब होता है बकरी का बच्चा, मतलब कुत्ते का बच्चा और कुत्ता, ठीक है, और बकरी का बच्चा और बकरी, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका यहाँ पर रिलेशन जो है ये बी क्यू, बी और पी सही आंसर होगा, यही आपका यहाँ से सही हो सकता है, ठीक है, बाकी और कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार आप जब लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपके पास बुक होगी, आप बुक नहीं है तो आप परचेज कीजिए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जैसे ही आप ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएंगे कि अब मुझे किस तरीके से, जैसे क्वेश्चन आता है आपका दिमाग तुरंत काम करता है कि मुझे कैसे रिलेट करना है, कैसे अपने आंसर को सेलेक्ट करना है। जरूरी नहीं कि आपको सारे सभी का मतलब पता हो, अगर आपको एक मतलब पता है, इनमें से आप किसी एक को भी फिल कर लेते हैं दो में से, तो आप राइट आंसर तक 60 या 70% तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ, अगला वीडियो जो होगा हमारा किसी नेक्स्ट चैप्टर पे होगा। आज से ये एनालॉजी टेस्ट खत्म हो जाएगा अपना, ओके। तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए, और इसी तरह अपना सपोर्ट हमें देते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।